देखिए, तो आपको एक स्टॉक में गिफ्ट दे रहा हूं, ये स्टॉक है आईटीसी का। इसको आप अपने गिफ्ट के जरिए अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए, यहां से आपके पैसे जरूर बनेंगे। मैं वैसे भी आपको 160 के लेवल के आसपास से बोलते आ रहा हूं कि अगर इसने 200 क्रॉस किया तो यहां से 240 250 तो कम से कम आने वाला है इस स्टॉक में। और देखिए 200 का लेवल ये क्रॉस कर चुका है। उसके बाद अच्छी खासी रैली इस काउंटर में देखने मिली है। ये रैली जो है इस काउंटर में आगे भी नजर आने वाली है आपको, और कम से कम इस साल 250 का लक्ष्य जो है ये छुएगा, यानी कि 20% के रिटर्न तो आपको कम से कम ये स्टॉक यहां से दिला के जाएगा। अब क्यों ऐसा लग रहा है? सबसे पहले देखिए, आईटीसी का सिगरेट बिजनेस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी। नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ आ रही थी तो लोग चिंता में थे कि अरे यार वॉल्यूम ग्रोथ गिर गई। अब इस साल नेगेटिव है, इस लो बेस पे अगले साल जब आप रिजल्ट देखेंगे ना तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ काफी बेहतर नजर आएगी। तब लोग रियलाइज करेंगे कि अरे इस कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो तो फिर से पॉजिटिव हो गई, और ये सबसे बड़ा ट्रिगर होगा इस कंपनी के लिए। लगातार कंपनी ने सिगरेट बिजनेस में प्राइस हाइक किए हैं तो उसका फायदा कंपनी को मार्जिन में मिलेगा, तो ये दूसरी बात रह गई, इसके चलते फायदा होगा। इसके अलावा इस कंपनी का जो एफएमसीजी कारोबार है वहां कंपनी लगातार फोकस करते जा रही है, और उसमें देखिए बाकी एफएमसीजी कंपनीज देखिए आप किस तरह की ग्रोथ वहां देखने मिली है। ये स्टॉक कहीं ना कहीं पिछड़ गया है, ग्रोथ यहां भी हुई है एफएमसीजी में, लेकिन सिगरेट बड़ा कारोबार है तो लोग एफएमसीजी को भूल जाते हैं, तो वहां याद रखिएगा। इसके अलावा इनका है ना वो जो स्टेशनरी वाला भी बड़ा धंधा है, आपको पता है वो क्लासमेट करके जो आता है वो दरअसल यही कंपनी बनाती है। तो काफी सारे पेन है, क्रेयॉन्स है, नोटबुक्स है, वो ये बनाते हैं। इस साल तो चलिए ठीक है कि स्कूल कॉलेज बंद रहे, अगले साल तो खुलेंगे, तो खुलेंगे तो उसका धंधा भी होगा, तो वो एक इम्पैक्ट है। और होटल सेक्टर देखिए लगातार पॉजिटिव खबर इसके लिए आ रही है, और इस कंपनी के पोर्टफोलियो में होटल सेक्टर भी है। इसके अलावा ये ESG करके एक होता है, एनवायरमेंट, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पायदान पे ये कंपनी MSCI में इस कंपनी को AA की रेटिंग दी गई है, और इंडिया की बाकी FMCG कंपनीज के मुकाबले सबसे हाईएस्ट रेटिंग है। इनफैक्ट बाकी कंपनीज के मुकाबले भी ये रेटिंग काफी अच्छी है, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है इस कंपनी के लिए। तो इसके चलते सारे पैरामीटर्स आप देख लीजिए, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है इस कंपनी में। सबसे अच्छी बात तो ये है, तो इसके लिए खरीद लीजिए। एयरटेल ये वो स्टॉक है, आप देखिए आज भी 2-2.5% की तेजी है इसमें। और जिस तरह के यहाँ पर अब समीकरण बन रहे हैं, अक्टूबर महीने का जो ट्राई का डेटा अभी आता हुआ दिखा है, लगातार तीसरे महीने जो है कंपनी ने जो है अपना जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो ग्राहक है वो ऐड ये करते हुए नजर आए हैं। तो लगातार थर्ड मंथ जो है यहाँ पर हमें तेजी नजर आई है इनके डेटा एडिशन में। उसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी के लिए अब जो टैरिफ बढ़ने की बातें हो रही हैं वो काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ये कह रहा है कि 200 से 300 रुपए का जो आरपू है वो आ सकता है। मौजूदा देखेंगे तो 162 रुपए का ही ये स्तर है। तो टैरिफ हाइक और साथ ही जो सब्सक्रिप्शन डेटा आ रहे हैं वो काफी बेहतरीन है इनके लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो एजीआर बकाये पर जो तलवार लटक रही थी, अब कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 41% उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो केवल जो है ऑलमोस्ट 60% ही पेमेंट बाकी है, पर वो अगले 10 साल में इनको देना होगा। तो यहां पर भी सिचुएशन कंफर्टेबल है। और साथ ही क्रेडिट स्विस यानी कि ब्रोकरेज हाउसेज भी जो है इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, और वो 700 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। तो मौजूदा अगर आप देखिए 500-520 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है, तो मौजूदा भाव से भी काफी बढ़िया अपसाइड जो है आपको देखने को मिलेगी आशीष। तो डेफिनेटली ये मेरी तरफ से आपके लिए सेंटर पिक है। चलिए, तो बिल्कुल आशीष को मिल रही है पहली गिफ्ट, और कुशल की तरफ से भारतीय एयरटेल। और यहाँ पर ज्यादा खुश होता अगर आप वोडाफोन देते बिल्कुल। तो चलिए, भारतीय एयरटेल और इसके फंडामेंटल्स भी काफी मजबूत है, अपने पोर्टफोलियो में इसे भी शामिल करने के बारे में आप सोच सकते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ फंडामेंटल तर्क भी हैं जिन पर आपको फोकस करना होगा। सबसे पहली बात कि HDFC पूरा पेरेंटेज अगर आप देखें ग्रुप ऐसा है कि वेल्थ क्रिएट करके देता है। अच्छी बात यह है कि ऑपरेशनली अगर आप देखें तो इनके पास करीब लाइफ प्रोटेक्शन इंडिविजुअल सेगमेंट में करीब 18% का मार्केट शेयर है, और इनकी ज्यादातर जो बिक्री है, खासतौर पर अगर आप प्रीमियम कलेक्शन देखें तो ऑनलाइन के माध्यम से ज्यादा होती है। करीब 95% जो इनके ग्राहक हैं वो अपना जो प्रीमियम भुगतान है वो ऑनलाइन करते हैं। तो देखिए इनका जो कॉस्ट है कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो जाता है। इसी के साथ अगर आप देखें तो अन्य जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा आकर्षक हैं। मिसाल के तौर पर आप इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, लगातार पिछले 10 साल का भी आंकड़ा अगर आप निकाल के देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20 से लेकर 24% का रिटर्न ऑन इक्विटी का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, और ग्रोथ के अवसर जो है वो अपार नजर आते हैं। क्योंकि अच्छी बात यह है कि भारत में फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है। यानी अगर आप 10 साल बाद 20 साल बाद फोकस करके देखेंगे कि इंश्योरेंस कितना बड़ा साइज हो जाएगा मार्केट में, तो वहां पर आप देखें तो बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखेंगे।